इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 के पॉलिटी का हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से हम लोग उसको देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। देखिए बीपीएससी टीआरई में यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। और देखिए आज का जो ये चैप्टर है यह आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, याद रखिएगा। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। तो देखिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पूछेगा कि नेल्सन मंडेला जो है इनका संबंध किस देश से है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि 1964 में जो है पूछ लेगा कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो है कब रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध किया था। तो देखिए 1964 में, और इनके साथ जो है 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। और देखिए अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। देखो दोस्तों, यदि आप लोगों को राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, तो देखिए आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको टाइप करा के आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा इसका पीडीएफ। तो आप लोग जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसको सुनिए। देखिए डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे देख उसमें एक जो है बोर्ड लगा है, उस पर कुछ लिखा गया है कि बाकी लोगों को यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे बुक में, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि डरबन समुद्र तट पर कानून की धारा 37 के तहत नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। आगे बढ़ते हैं। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। एग्जाम पूछेगा कि नेल्सन मंडेला को कितने साल तक जेल में रखा गया था, 28 वर्ष तक। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका कब से लोकतांत्रिक देश बन गया, तो 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि से, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी है यहाँ से। और देखिए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ही थे, याद रखिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। पूछेगा कि इनमें से कुछ विकल्प दे देगा, पूछ लेगा कि इंद्रधनुषी देश कौन अपने आप को कहता है। तो दक्षिण अफ्रीका जो है खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। यहाँ के संविधान में नागरिकों को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए थे जो किसी देश में नहीं दिया गया था। अब देखिए हम लोग थोड़ा व्यू पढ़े हैं संविधान के बारे में, थोड़ा लोकतंत्र के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान निर्माण, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे व किस प्रकार हुआ, हम लोग इसको देखेंगे। देखिए यहाँ से आप लोगों को प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट दिया कि दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। देखिए दोस्तों, यह जो आप लोग को दिखाई दे रहा है एग्जाम में पूछा गया था कथन वाले में, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा, आप लोग याद रखिएगा, यह कहा गया था संविधान बनाते समय। 1931 में कराची में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में यह रूपरेखा बनाई गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, यानी कैसा होगा। देखिए स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। याद रखिएगा संविधान सभा किसे कहा जाता था।
किसे कहा जाता है? तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। देखिए दोस्तों, यह टीआरई के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। पूछा था कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। और देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। तो याद रखिएगा, पूछ लेगा कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। और देखिए, इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जब एग्जाम में पूछेगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी एडाप्ट कब किया गया था, तब 26 नवंबर 1949 लिखिएगा। जब लिखेगा कि पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 के, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन यदि आप लोग अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहां से एकदम फ्री में चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जाएगा। किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी अपडेट पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। तो प्रारूप संविधान देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चर्चा के लिए बनाए। 3 वर्ष में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभी बात को रिकॉर्ड किया गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा कथन वाले में, तो याद रखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी जो थे वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब देखिए, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा है, आप लोग इनको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वल्लभ भाई झामर भाई पटेल। तो देखिए, सरदार पटेल के बारे में बताया गया है 1875 से 1959 तक 1950 तक। देखिए, इनका जन्म गुजरात में हुआ है। अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। और देखिए, वकील और बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसी के नेता। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाए और बाद में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। देखिए, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह एक कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्य करती थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। और देखिए, बाद में यूपी की राज्यपाल यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो याद रखिएगा आप लोग, भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी और यूपी की राज्यपाल बनी थी। अब हम लोग जानेंगे अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। देखिए, इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। यह देखिए शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता और अरबी के विद्वान भी थे। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। पूछेगा कि पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो अबुल कलाम आज़ाद बने थे। आगे देखते हैं टीटी कृष्णामाचारी। देखिए, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। यह प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी थे टीटी कृष्णामाचारी। राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इनका जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के देखिए यह अस्थायी अध्यक्ष थे। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख जो थे यह भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं जयपाल सिंह। देखिए, इनका जन्म झारखंड में हुआ था। खिलाड़ी और शिक्षाविद हैं। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, झारखंड पार्टी के संस्थापक। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये सब। आगे बढ़ते हैं HSC मुखर्जी। देखिए दोस्तों, BPSC TRE के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तब लोग इसको याद रखिएगा। HSC मुखर्जी का जो जन्म हुआ था बंगाल में, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछा गया कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष HSC मुखर्जी थे। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य बने। और देखिए, बंगाल के राज्यपाल भी बने थे। जी दुर्गाबाई देशमुख। देखिए, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता। आंध्र
महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। बलदेव सिंह के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म देखिए हरियाणा में हुआ था। यह सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह बने थे, याद रखिएगा। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, देखिए इनका जन्म गुजरात में हुआ था। यह पेशे से वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी विचार के थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, याद रखिएगा। पूछेगा स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यही के.एम. मुंशी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखिए इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह शिक्षाविद और वकील थे। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने थे और देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी हैं। आगे बढ़ते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर, देखिए इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। इनके बारे में याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बने थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक यही थे। जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। इनका जन्म यूपी में हुआ था। देखिए प्रथम यह देश के हमारे प्रधानमंत्री बने थे। सोमनाथ लाहिड़ी, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह लेखक और संपादक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और वेस्ट बंगाल विधानसभा में सदस्य भी बने थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए यह बीपीएससी के अलावा भी कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, यहाँ से प्रश्न बना है। यह याद रखिएगा। उद्देशिका में हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य, यह याद रखिएगा। आप देखिए इसको आप लोगों को क्रम में लगाने को देगा कि उद्देशिका में क्या कहा गया, किस प्रकार कहा गया है। यदि आप लोग जो यूपी PSC-RO का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया है, उसमें देखिए यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न था, इसको आप लोग क्रम से लगाइए। तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तब पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य, इसका क्रम है। और देखिए 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर। तो एग्जाम में पूछ लेता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की समता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। तो दोस्तों देखिए इस चैप्टर से यही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आप लोग बुक पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग कम समय में देखिए इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो देखिए अंत में यही कहूँगा कि देखिए आप लोग वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। आप लोग किस प्रकार के कंटेंट चाहते हैं उसी के अनुसार मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग अपनी विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।